हम लोग प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 9 से 11 श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जब प्रश्न किए थे 8वें श्लोक में, 8वां श्लोक क्या है देख लेते हैं। 8वां श्लोक है, एक मिनट, कहाँ गया? भागवत अध्यापन पे एडमिन ने अभी तक यूट्यूब का लिंक नहीं डाला है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट गुड। डिवोटी इज नेग्लेक्टिंग हिज सर्विस, हर सर्विस। दिस इज नॉट प्रॉपर। एनीवेज, व्हाट वी कैन डू। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज विदुर जी का सत्कार किए थे, इनको बिठाया था और उसके बाद उन्होंने उनको भोजन कराया, विश्राम किया और फिर वह उनसे बड़ी नम्रता से पूछ रहे थे। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मात् पक्ष छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादे मूर्तेर्मोचिता युत्समातृकः। क्या आप हमको, क्या आप हमारे द्वारा, क्या आपके द्वारा हमारा स्मरण हुआ था? हम कैसे हैं? हम आपकी पक्ष छाया में ही पले बड़े हुए थे। बहुत सारी विपत्तियों से विष युक्त भोजन और अग्नि से आपने हमारी रक्षा करी थी और हमारी माता के साथ। ये बोल रहे हैं और 4 श्लोक यानी कि 8, 8, 9, 10 और 11, 4 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज के वक्तव्य है, उसको हम सुन रहे हैं। तो कल हमने इतनी बात सुनी थी, आगे आज हम सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए, कौन आप बोल रहे हैं? ठीक है। प्रथम स्कंद 13वें अध्याय 9वां श्लोक। कयावृत्यावर्तितं 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 वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् कयावृत्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। अलग अलग करने के नाते बोलने में कठिनाई हो रही है। कयावृत्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् कयावृत्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् कयावृत्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् कयावृत्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। वर्तितवश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् कयावृत्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। क्षेत्र शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा करी? ये युधिष्ठिर महाराज जी विदुर जी से पूछ रहे हैं। काफी उनको कौतूहल हुआ कि स्वाभाविक सी बातें, इतना बड़ा राज छोड़ करके गए हैं और यहाँ पे भले ही वो दासी पुत्र थे लेकिन उनको बड़े वैभव से रहा करते थे। तो जब पूरी पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं, 36 साल हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है रोटी पाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। मतलब कैसे करिए, उनको आश्चर्य हो ना। आप इस प्रश्न के पीछे कुछ आशा समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति बहुत धनी हो और एकदम से अपना घर छोड़ करके अब एकदम पर्यटन के लिए चले जाता, आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कहाँ खाए कहाँ पिए? ये नहीं पूछेंगे आप? देखिए, हम इसको ऐसे पढ़ कर निकल जाएंगे तो विचार नहीं करेंगे। अब बताइए, ऐसे नहीं करेंगे। कोई बहुत गरीब हो तो नहीं पूछेगा, लेकिन कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, विदुर जी बहुत अमीर थे, आप गरीब मत सोचिएगा एकदम। मंत्री हैं तो मंत्री होने के नाते अच्छा वैभव होगा उनके पास। तो अब वह एकदम से ऑन द स्पॉट घर छोड़ करके चल दिए
तो कहाँ खाई चिंता थी उनको उस प्रकार से। वैसे एक बड़ी रुचिकर बात ये भी है कि विदुर की ही नीति है कि इस जगत में आप कहीं पे भी जाएँगे तो 5 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। अपने जीवन में देख लीजिएगा। 1 दोस्त, दूसरा दुश्मन और तीसरा न्यूट्रल, जिनको आपके मरने जीने से कोई मतलब नहीं है। आप एक-एक व्यक्ति का स्मरण आप कर सकते हैं जीवन में अभी भी जो इस प्रकार से आपसे बर्ताव ऐसा कर रहे हैं और आज मेरे को मन में आ रहा था भाई ये व्यक्ति हमको पसंद क्यों नहीं कर रहे? फिर एकदम से मुझे विदुर जी की नीति याद आ गई, भाई ये तो होना ही है। कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति आपको प्रेम करने वाला होगा, आपको द्वेष करने वाला होगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको आपके मरने जीने से कोई मतलब नहीं, मरो जियो कुछ भी करो। ठीक? देख कितनी सटीक नीति है विदुर जी की और उसके बाद कहते हैं कि आश्रय देने वाले और आश्रय लेने वाले आपके पास हमेशा रहेंगे। क्यों भाई? आश्रय लेने वाले हैं ना आपके पास? और आश्रय देने वाले भी मिल जाएगा। कहीं ये सब भगवान की व्यवस्था से ऐसा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है विदुर जी को जब खुद नीति दे रहे हैं तो सत्य को देख रहे हैं तो उन्हें कोई चिंता थोड़ी ना कि कहाँ आश्रय मिलेगा। तो वो तो भगवान के भक्त हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज क्योंकि प्रेम है चाचा जी से, तो वह इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं कि आप जब इस प्रकार से घूम रहे थे, तो कहाँ-कहाँ आपने किस वृत्ति को अपना अब स्वाभाविक सी बात है कि नौकरी तो किए नहीं होंगे। जॉब कर रहे हो या कुछ बिज़नेस खोला बाहर जाकर के भाई यहाँ नहीं चल रहा है तो हम नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो किस वृत्ति से आपने अपना जीवन यापन किया कि 36 साल हो गया भाई आप 6 महीने की बात मत सोचिए। 36 साल बिना नौकरी किए कहीं कुछ किए अपने मतलब पर्यटन कर रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे। ये बात बोल रहे थे। और साथ-साथ आपने किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों की पर सेवा करी? सेवा का अर्थ थोड़ा समझना पड़ेगा। सेवन करना उस अर्थ में होता है जैसे हम कहीं तीर्थ में जाते हैं तो उसका हम सेवन करते हैं अर्थात वहां जाकर व्यक्ति शुद्ध होता है। बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं। एक सेवन का अर्थ होता है कि वहां पे जो लोग गए हैं उसके अगले श्लोक में वर्णन होगा, वहां जाके लोगों से भगवान के बारे में सुनना या वहां पे स्नान करना इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज होती है। तो तीर्थ का सेवा करना सेवन करना होता है। जैसे कि दवाई का हम सेवन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो तीर्थ में जाता है व्यक्ति पवित्र होने के लिए। तो ये 2 प्रश्न समझ में आ रहे हैं। पहला जो पिछला वाला प्रश्न है वो क्या था? क्या आपने हमको आप स्मरण करते थे? दूसरा यहाँ प्रश्न क्या आ रहा है? पृथ्वी पे किस प्रकार से विचरण करते हुए किस वृत्ति को स्वीकार करके आपने जीवन यापन किया? और तीसरा प्रश्न है किन-किन पवित्र स्थलों और तीर्थ स्थानों पर आपने सेवन किया? अर्थात कहाँ-कहाँ पे आपने भ्रमण किया? अब संस्कृत को देख लेते हैं। अन्वय देखिए। क्षिति मंडलम बड़ा स्पष्ट है पृथ्वी पर, ठीक है? क्षिति मंडलम जानते हैं। चरद भी विचरण करते हुए एकदम हिंदी जैसा है। वह नह मतलब हम और वह मतलब आपने। आपने कया वृत्तया किन साधनों से, किन साधनों का अर्थ है किस प्रकार की वृत्ति से, ब्राह्मण की वृत्ति, क्षत्रिय की वृत्ति, सब वृत्तियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपना धन अर्जन करता है। तो कह रहे हैं किन वृत्तिया सॉरी कया वृत्तिया अर्थात किन साधनों से वर्तितम अपनी जीविका चलाई। वर्तमान शब्द सुना होगा, एग्जिस्ट करना, तो उसी तरह से उसी शब्द से मिलता हुआ शब्द है वर्तितम। किस प्रकार आप वर्तमान रहे, किस प्रकार आप जीवित रहे, कुछ तो करना पड़ा होगा तभी तो आप जीवित हैं अभी। ठीक, कहाँ जीवित है? तो कह रहे इह भूतले और इस पृथ्वी पर कानी, कानी शब्द यहाँ पे सप्लाई किया गया है। वैसे आपने यानी कानी सुना होगा, यानी कानी चा पा पानी तो यहाँ बोला कानी मतलब किन किन, तीर्थानी तीर्थ स्थानों, तीर्थ स्थान मतलब जो व्यक्ति को ऊपर उठाए, पवित्र करे, उसको तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थानी यानी तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया और क्षेत्र मुख्यानी प्रमुख पवित्र स्थानों का सेवितानी आपने सेवन किया है। अब बड़ा स्पष्ट अर्थ है, बड़ा बड़ा अद्भुत अर्थ महाराज ले लेते। क्षेत्र क्या है? वैसे यहाँ अभी आप भूल जाइए, क्षेत्र का अर्थ क्या समझते हैं आप? एरिया। आगे सोचिए, खेत, इस अर्थ में लीजिए। जैसे खेत, उर्वर खेत, एक बीज आप बो दें तो काफी सारी उत्पादन करता है। तो उसी प्रकार जैसे हम लोग यहाँ पे वृंदावन को क्या, वृंदावन को भी श्री नहीं, जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहते हैं। मायापुर कौन सा क्षेत्र कहते हैं? नवदीप मंडल कहते हैं, वहां भी उसको श्री क्षेत्र कहते हैं, मतलब भगवान का धाम। तो इसलिए कहते हैं, मुझे बड़ा रोचक लगा कि वहां पे आप कोई भी पुण्य करते हो तो हजारों गुना फलीभूत होता है। इसलिए कहते हैं क्षेत्र मुख्यानी। कुछ सुनाई पड़ रहा है नित्यानंद कुटीर के भक्तों को? हैं
आपका भाग्य है कि इस प्रकार से आप लोग नित्यानंद कुटीर में हैं। वैसे तो नित्यानंद कुटीर है और ब्रज में है, छठी करा जहाँ भगवान रुके थे वृंदावन में जब। और ऐसे तो कहीं भी चले जाइए, ब्रज में तो कहीं घूम रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, घूमना भी भक्ति है, सोना भी भक्ति है, घूमना भी भक्ति है। और उस पे कोई जप लेके घूमे, मतलब जप करे और भागवत सुने, तब कितना लाभ होगा। तो ये तो सभी के ऊपर होगा कि जब मान लो दिल्ली में भी है तो कुछ तो लाभ तो है ही हर जगह, लेकिन अब भगवान का जहाँ क्षेत्र है, वो क्षेत्र समझ गए, जो कार्य कर रहे हैं उसका हजारों गुना लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए कह रहे क्षेत्र मुख्यानि, प्रमुख पवित्र स्थानों का आपने सेवन किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग संस्कृत देखेंगे इसकी। कया वृत्त्या वर्तितम, वह, उस संधि के कारण वश हो रहा है, वह शब्द है। वह मतलब आपने, कया वृत्त्या वर्तितम मतलब किस वृत्ति के द्वारा आपने अपनी जीविका चलाई। पहली क्लियर है लाइन। चरद भी, कब चलाने की बात कर रहे हो? यहां तो हमने बहुत दिन नौकरी करी है। मानो पूछे तो कहते नहीं, चरद भी क्षितिमंडलम, जब आप पृथ्वी पर, क्षितिमंडल पृथ्वी पर आप भ्रमण करे थे उस टाइम की बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। तो वहां क्यों घूम रहा था? तो कह रहे तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी सेवितानी इह भूतले, इह मतलब यहाँ, इस भूतल पे, इस पृथ्वी पे, स्वाभाविक सी बात है स्वर्ग नहीं गए थे, इस पृथ्वी पे जो विभिन्न तीर्थ हैं और क्षेत्र मुख्य है, मुख्य क्षेत्र समझ आ गया? क्षेत्र मुख्य समझ में आ रहा है? मुख्य मुख्य खेत नहीं, क्षेत्र अर्थात जहां पे धर्म बहुत उगता हो, उपज देता हो, धार्मिक कार्य हजारों गुना फल देते हो, उनमें से किन किन का आपने सेवन किया, कहाँ कहाँ गए। और ये कोई अप्रासंगिक प्रश्न नहीं है। इस जगत में भी आप कोई भक्त को बोलो, मान लो कहीं यात्रा पे घूमने के लिए गया, मान लो मायापुर गया, तो आप पूछेंगे ना कि मायापुर में कहाँ कहाँ गए थे? स्वाभाविक सी बात है, इससे प्रेम होता है, कहीं जाता है घूम कर के आता है, अब उसने कौन सा बड़ा कलाकारी कर दी एक तरह से। हजारों लोग जा रहे हैं वो भी क्या, लेकिन फिर भी आप पूछते हो, रोचक ये संबंध है इसलिए पूछते हैं। हम मायापुर में कहाँ देखा था, हमने ये देखा, हमने ये देखा, गंगा जी गए थे, हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, ठीक है ऐसे तो पूछते हैं स्वाभाविक रूप से, तो ये पूछ ही रहे हैं इस प्रकार से। और स्वाभाविक बात है कि धर्मराज है तो धर्म के बारे में जिज्ञासा करेंगे, किस प्रकार से आपने वहां पे धर्म अर्जित किए, सब बातें पूछे हमें। तात्पर्य, विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें शूद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की पितामही यानी दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भक्तों को। देखिए, युद्ध से पहले धृतराष्ट्र ने विदुर जी को फिर बुलाया, कहा कि इनसे ये कुछ मंत्रणा दें युद्ध के बारे में। तो बड़ा स्पष्ट विदुर जी कहे कि मूर्तिमान पाप दुर्योधन जो बैठा हुआ है, इसको आप त्याग दीजिए तो हमारा पूरा वंश बच जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र उनको त्याग नहीं पा रहे थे, तो इतने में दुर्योधन एकदम जैसे लगता ना किसी सर्प को तो पांव पड़ जाए तो सर्प क्रोधित हो जाता है, उस प्रकार से वो क्रोधित हो गया। और क्या बोला? कौन बुलाया है इसको? कौन बुलाया है? उनका बाप बुलाया है। उनके बाप ही बुलाए थे। जो ऐसे होता है, आपने देखा है कभी इस तरह से लोग गुस्से में तो बोलते हैं, कौन बुलाया इनको यहाँ पे, कौन बुलाया है, ऐसे करके। जबकि बहुत बार ऑब्वियस होता है कि कौन बुलाया गया, कोई इनविटेशन से आता है। ये कभी कभी मुंह पे बोलते, तुमको कौन बुलाया है, ऐसे भी बोल देते हैं, मतलब तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से विदुर जी का अपमान किया। और यही आगे आप सुन सकते, तीसरे स्कंद में है ये। और शूद्राणी का पुत्र कहा। शूद्राणी आप जानते हो, कथा लंबी है, व्यासदेव जी के पास शूद्राणी को भेज दिया गया था, तो उसकी जगह उनके द्वारा विदुर जी का जन्म हुआ था। तो शूद्राणी दुर्योधन की क्या हुई? वो शूद्राणी दुर्योधन की क्या हुई? दादी। तो इस अब अपने यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दादी पे थोड़ा बहुत मजाक किया जा सकता है और ये चलता भी है। जैसे थोड़ा उदाहरण आपको मैं दूं कि गोवर्धन मजूमदार और क्या नाम है, हिरण मजूमदार को जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलते हैं, शरण में आ जाते हैं, तो कहते हैं कि आपके पिता कीड़े हैं, मतलब वैसे भोग में पड़े हुए कीड़े हैं, ऐसे करके बोलते हैं। कहना क्योंकि हमारी वो उम्र में थोड़ा सा संबंध है, इसलिए हम मजाक कर सकते हैं ऐसे करके।
तो यद्यपि वो भक्त हैं लेकिन भौतिक भोगों से बहुत आसक्त हैं। इस प्रकार से वो बोल रहे थे। तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा अपमान किया था, लेकिन विदुर की माता शूद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी और कभी-कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। चूंकि ये छींटाकशी एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी। शूद्राणी बोला और वो शूद्राणी थी भी, इसलिए उनको बहुत बुरा लगा। ये बात है। देखिए, अब आप कहेंगे शूद्राणी थी तो शूद्राणी के घर में बुरा क्यों लगा? देखिए, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत उत्तम थी ना, वो तो अपने भाई की तरह ही मानते थे, भाई ही मानते थे, कि इतना नहीं, भाई ही मानते थे विदुर जी को, और मंत्री थे। यद्यपि वह शूद्र थे, शूद्र परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन वो शूद्र नहीं थे, मूर्ख नहीं थे वो। तो स्वयं धर्मराज हैं, तो नहीं तो मंत्री क्यों बनाया होता बताइए? दुर्योधन यही उनको कहना, मतलब उनको अपने से अलग करना चाह रहा है। भाई उनके साथ में चलने वाला व्यक्ति जगत में कितनी बार देखा है, माई वे हाईवे, समझते हैं ना? समझते हैं इसका मतलब? माई वे मतलब मेरी बात नहीं मानते हो तो हाईवे, वो रोड रोड पे जाओ। ये बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं। तो ऐसा रहता है। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया था। तो यद्यपि वह मंत्री थे, सब कुछ थे, और फिर भी उनको इस प्रकार से शूद्र कहा, तो वह बुरा मान कर चले गए। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर, देखा मैंने बताया था ना कि बहुत धनवान थे वो, विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वे मुफ्त अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं, लंगर। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्य क्षेत्रों से कर रहे थे? फ्री किचन में खा रहे थे, क्या कर रहे थे, किस तरह से होते, या फिर वो मधुकरी कर रहे थे? लेकिन एक बात बहुत सुंदर शिक्षा की हमको यहाँ प्राप्त हो रही है। क्या बताइए? बड़ा स्पष्ट शिक्षा क्या है? अब ये नहीं है कि खकार निकालते रहो, खकार हम सोचते ना, कफ बलगम घर में ही निकलता रहे और घर में ही व्यक्ति मरे। इससे पहले हम अगले श्लोक में जाएं, जो कि बहुत अच्छा है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर इस बात को कहा करते हैं कि देखिए, अब हर व्यक्ति मल त्याग करता है, ये तो अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम में मल त्याग करे, तो उसको तो बहुत बुरा माना जाएगा कि नहीं? जैसे ड्राइंग रूम में मल त्याग करना बहुत बुरा है, उसी तरह घर में शरीर त्याग करना बहुत बुरा है। ये बात आगे धृतराष्ट्र के संबंध में आएगी कि वह जंगल में जाके शरीर छोड़े। और अद्भुत बात आजकल ये है, विडंबना कह लीजिए, कि लोग घर में ही मरना चाहते हैं, घर में मरते ही हैं, और जरूरी, और हो सकता है, काफी संभावना है कि घर में ही जन्म भी लें, लेकिन शरीर मनुष्य के रूप में नहीं, चूहा आदि के रूप में हो सकता है। हमने आंखों से देखा कि इस प्रकार से एक व्यक्ति मर रहे थे, मतलब मरने की कगार पे थे। बोले, हल्दी घर में है कि नहीं? और आपने देखा होगा, प्राय लोग मरने वाले होते कहते हैं, गोलगप्पे ले आओ, जलेबी ले आओ, चटपटा खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। और जब तक आप लेके आएंगे तो उनका फिर मन बदल जाएगा, इत्यादि। खैर, तो ये बहुत अच्छा हो कि जब मरे कोई व्यक्ति तो उसके रिश्तेदार पास में ना हो। ये तो बहुत अच्छा माना कि इतना भी नो, कम से कम धाम में शरीर छोड़े, इतनी तो प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या बताएं, शशिकांत शर्मा प्रभु के अलावा किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये तो घर छोड़ के आए, वापस गए ही नहीं। अब बाकी लोगों के पास तो अभी 50, बाकी लोग 50 के हुए नहीं, शायद वेट कर रहे हैं। अभी तो हम जवान हैं, या हाँ, आंवले का जूस पीना शुरू कर दिया है, ताकि अगर 49 पे है तो वहीं रुक जाए और आगे ना बढ़े। ये भी कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओ, म्यूट हो गया लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो मैं तो अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब मेरे सामने आके मैं देख रहा था कि आएगी कि नहीं आएगी। कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? कहीं बम फट रहा है कि नहीं फट रहा है? ये सब बातें हम सुनना नहीं चाहते, अपने ही घर के कोजीनेस में फंसे। अब आप ये बता दीजिए कि कोई व्यक्ति जूम मीटिंग में है जिसका महल विदुर जी के बराबर हो? किसी का महल वैसा नहीं होगा। हाँ, ये घटना है कि दुर्योधन घर पे नहीं है। दुर्योधन हो जो लात मार के बाहर निकाले, तब व्यक्ति बाहर निकलेगा। तो पहले दुर्योधन को इंपोर्ट कीजिए, उसके बाद घर छोड़ेंगे।
अरे हम आनंद ले रहे हैं भक्तों से, जो दिख रहे हैं, समझ रहे हैं बात। ज़ूम का भी तो फ़ायदा है, हम भी थोड़ा आनंद ले लें। लगता ज़रूर है कि हमको बहुत चाहिए, लेकिन हमको बहुत कम चाहिए जीने के लिए। बस जो व्यक्ति सोच रहा है बहुत चाहिए, उन दिनों की याद कर लीजिए जब हॉस्टल में आप रहते थे। हर व्यक्ति यहाँ हॉस्टल में पढ़ के आया है। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, चाहे डॉक्टरी पढ़े हों, चाहे इंजीनियरिंग पढ़े हों, कितने कम में गुज़ारा कर लेते। अब देखिए हमने अपनी आवश्यकताएँ कितनी बढ़ा ली। एनीवेज़, हैं तो इंसान वही ना। और चलिए अब यहाँ प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि कम से कम वानप्रस्थ, देखिए वानप्रस्थ तो बहुत प्रैक्टिकल है। ये तो नहीं कह रहे कि पत्नी को छोड़ के आओ, पत्नी और पति दोनों आकर के वानप्रस्थ जीवन में और कुछ काम नहीं करना है, केवल भगवान की भक्ति करनी है, बस। केवल भगवान की भक्ति कर रही है, जो करना था वो करके देख लिए, अब और कुछ नहीं करके देखना है। अब केवल भक्ति करके देखना है कि खूब जम के भक्ति करें तो क्या होगा। और एक बहुत छोटा-सा ऑब्जर्वेशन है। आपने देखा है एयरपोर्ट पे, तो आप सब लोग गए होंगे। आपने देखा होगा कि भारत का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, एट लीस्ट दिल्ली का। तो कहीं-कहीं बहुत लंबा चलना पड़ता है, बल्कि बहुत जगह लंबा चलना पड़ता है। तो बीच-बीच में एक बेल्ट जैसी होती है, और वो विशेष करके वृद्ध लोगों के लिए होती है। जो चल नहीं सकते बहुत तेज़ी से, वो उसमें ब बैठ जाते हैं, तो वो अपनी थोड़ी स्पीड तेज़ कर देती है। ये आप लोग देखे होंगे। तो ये धाम का अपना इफ़ेक्ट है। भाई वृद्धावस्था में जितनी भक्ति कर ले सो कर ले, यहाँ पे आके अपनी ही स्पीड है उसकी धाम की। मैं ऐसे देख रहा था, अब यहाँ पे होने मात्र से आप आगे बढ़ रहे हैं भगवान की तरफ, और फिर उस पे भी आपने देखा होगा उस बेल्ट पे लोग चलने भी लगते हैं। हॉरिजॉन्टल लिफ्ट कह लीजिए, तो और तेज हो जाती है। तो अब आप उस पे आप जप भी करने लग जाएं, भगवान का प्रसाद खाने लग जाएं, मंगल आरती करने लगे, कथा सुनने लगे, तो और स्पीड तेज हो जाएगी। अब दिल्ली में खाली होने मात्र से आप भक्ति नहीं कर रहे हो, या बीकानेर में, या अरे मुख से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो भी समझ रहे हैं। अब बीकानेर में होने मात्र, बीकानेर का सेवन नहीं किया जा रहा है, बीकानेर में होने मात्र से व्यक्ति प्रगति नहीं कर रहा है ना। अब वहां बैठ के माला पकड़ेगा तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन वृंदावन में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा महाराज कोटि की सोना भी भक्ति। हमने कहा ये भक्ति तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 6-7 घंटे तो हमें कोई कठिनाई नहीं इसी भक्ति करने में, यानी बेसिकली 24 घंटे भक्ति हो रही है ना। उसका श्लोक उस दिन महाराज बोले नहीं, श्लोक बोल जाए तो और हम प्रमाण होते। जगन्नाथ की बात पूरी के बारे में तो स्पष्ट लिखा है, वह सोना समाधि कहा जाता है। तो वही बात अन्य में भी घटित होगी, तो अब हम लोग, तो खैर ये बात बड़ी विचारणीय है। हर ये मजाक की है तो हम मजाक में तो कह रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि 50 की बात तो कम से कम व्यक्ति बाहर निकले। तो लग रहा है वीडियो ऑफ कर ली वो, ठीक है नहीं, हाँ, देखते हैं आ जाएंगी शायद। अब एक प्रश्न मन में व्यक्ति किसी के हो सकता है कि ये विदुर जी जैसे महात्मा, महाभागवत, जरा इसको समझ लीजिए। महाभागवत समझ लीजिए, महाभागवत शब्द आया है, भागवत शब्द आया, तो वो महाभागवत थे, इसका अर्थ क्या होता है देखिए, समझ लीजिए। महाभागवत का एक सिंपल सा अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ है, एक सिंपल अर्थ है। उसको बोला भाई आपको हम तीनों लोगों का राज्य दे देंगे, ठीक है, डील बहुत सिंपल है, तीनों लोगों का राज्य देंगे, आप आधे क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाइए। हमको अगर बोला जाएगा तो क्या कहेंगे, ठीक है हम तो पूरा जीवन भूलेंगे, अगले जन्म, आत्मा शाश्वत है, अगले जन्म में हम स्मरण करेंगे। तो आधे सेकंड के लिए कहा जाए कि अपने चित्त को भगवान से हटा लो, तुमको तीनों लोगों का राज्य देंगे, तो कहता है ना हमसे नहीं हो सकता। ये है महाभागवत की स्थिति। ये समझ में आ गया आपको? अब इस श्लोक को समझिएगा, ये विदुर जी का गुण है। महाभागवत है, महाजन है ना 12, उसमें यमराज जी हैं, तो यमराज जी के अवतार है साक्षात। तो यमराज जी के जो गुण है महाभागवत के, वही सारे गुण इनमें भी विद्यमान है। अब उस गुण को लेकर के श्लोक को समझना है कि क्या ये अपने को पवित्र करने के लिए तीर्थ की यात्रा पे गए थे। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रश्न कर रहा हूं, उसका अर्थ क्या है? नहीं, वो नहीं ऐसे करना। अब क्या है कारण से? बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको 2-3 बार हम लोग बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए। भवद्विधा भागवता, भवद्विधा भागवता, तीर्थभूतः स्वयं विभो, तीर्थभूतः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, स्वान्तः स्थेन गदाभृता, स्वान्तः स्थेन गदाभृता, भवद्विधा भागवताः, भगवद्विधा भागवता, तीर्थभूतः स्वयं विभो, तीर्थभूताः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, स्वान्तः स्थेन
स्वान्थास्थेन गदाभृताः। स्वान्तः स्तेन कदा भृता। हाँ नहीं, हलंत नहीं, हलंत मुंह से निकल गया था। भवद्विधा भागवता भवद्विधा भागवता तीर्थभूतः स्वयं विभो। तीर्थभूताः स्वयं विभो। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृता। स्वान्तः स्तेन कदा भृता। भवद्विधा भागवतः तीर्थभूता स्वयं विभो। भवद्विधा भागवता तीर्थभूयः स्वयं विभो। तीर्थभूतः स्वयं विभो। तीर्थभूतः स्वयं विभो। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृता। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन कदा भृता। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूतः स्वयं विभो। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूतः स्वयं विभो। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृता। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन कदा भृता। ये श्लोक हमारे पर नहीं है। डिस्क्लेमर, कहीं हम सोचने लग जाए ये श्लोक हमारा वर्णन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हे प्रभु आप जैसे भक्त, हे प्रभु मतलब किसके लिए? विदुर जी के लिए। अभी क्लियर और किया जाएगा। आप जैसे भक्त, आप जैसे भक्त। युधिष्ठिर महाराज स्वयं महाभागवत हैं, तो समझ रहे हैं कि कौन भक्त है कौन नहीं है। आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान है। साक्षात मतलब दिखने वाले, सामने, और पवित्र करने वाले स्थान होते हैं। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। श्लोक देखिएगा, अन्वय देखिए। हे विभो, हे विभो अर्थात हे शक्तिमान कौन? विदुर जी। भवद विधा आप जैसे, आप ही अपने आप में स्टैंडर्ड हैं, किसी और को नहीं बोल रहे हैं। भवद विधा, इसे एवं विधा, इस प्रकार के। भवद विधा आप जैसे। कई बार इस शब्द का हम इस तरह से तुलनात्मक रूप बोलते हैं, आपके जैसा नालायक तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसा बोलते हैं। अब आगे से मैं कभी डांट लगाऊंगा तो भवद विधा नालायक ऐसा बोलूंगा। तो भवद विधा मतलब, भवद मतलब आप जैसे। आज मैं सोच रहा था कि इंग्लिश कितनी अजीब सी भाषा है, प्रेसिडेंट को भी यू बोलना पड़ता है। मेरे को बोलना भी चाहो कि भगवान तो नहीं बोल सकते। भवद विधा आप जैसे भागवत, भगवान के प्रिय भक्त। अब देखिए, भवद विधा भागवत का अर्थ कुछ समझ रहे हैं? आप जैसे भक्त, आप अपने आप में एक स्टैंडर्ड हैं। कुछ नहीं, कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? ये सब मैं बोल रहा हूं शब्दों को, आप सुनाई पड़, कुछ चीज आपको सुननी पड़ेंगी जो अर्थ सुनाई नहीं पड़, ध्वनित अर्थ कहा जाएगा। भवद विधा भागवत, आपके जैसे भक्त। भागवत तो भक्त हुआ, लेकिन आप जैसा भक्त बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप महान भक्त हैं, महाभागवत हैं। डज दैट मेक सेंस? कैसे भागवत है? स्वयं तीर्थभूता, आप तो स्वयं ही तीर्थभूत हैं, अर्थात आप तो तीर्थ स्वरूप हैं। जैसे ये शब्द हम लोग कई बार सुन चुके हैं, तीर्थभूत, सॉरी भूत शब्द इस प्रकार से मतलब उनका स्वरूप ही उस प्रकार का है। तीर्थ मतलब पवित्र करने वाला क्षेत्र। उनके पास जाने मात्र से व्यक्ति का उत्थान होता है आध्यात्मिक, और जाने के बाद छोड़ दीजिए, दर्शने पवित्र करो। सुने है ना, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। स्मरण से भी, यस, स्मरण करने से, देखने से, पास जाने से, जहां निकट गेला पाप दूर जाए इत्यादि, पाप दूर जाए। तो कह रहे स्वयं तीर्थभूत हैं, अर्थात अब आपको कहीं तीर्थ में जाकर के पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं साक्षात तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ। जैसे महाप्रभु से कहा कि जहां जहां तुम आप हैं वहीं वृंदावन है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं स्वांतस्थेना, स्व अपने, अंतस्तः, तो यानी अपने अंतस्थ, अपने हृदय में गदाभृत, गदा को धारण करने वाले, कौमुदकी गदा को धारण करने भगवान वाले भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु आपके हृदय में सदा रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक गुण महाभागवत तो क्या है, एक आधे क्षण के लिए भी वह कृष्ण को नहीं भूलता। ये बहुत विशेष बात है। क्यों? भगवत स्मृति में अत्यंत उनको सुख प्राप्त होता है, असीमित सुख प्राप्त होता है।
भले ही वो भौतिक शरीर में घूमते हुए दिख रहे हैं, शिव जी उनको यहाँ पे भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऐसे महान भागवतों के पीछे-पीछे चलते हैं। वो खुद बोल रहे हैं, मैं पीछे-पीछे चलता हूँ, आप पढ़ रहे होंगे बृहद भागवत में लिखा हुआ है। कारण समझ में आ रहा है कि स्वयं तीर्थभूत क्यों है? क्योंकि सदा ही भगवान विष्णु को अपने हृदय में वो धारण करने वाले हैं और विष्णु हर स्थान को पवित्र कर देते हैं। ये विज्ञान समझ पा रहे हैं? स्वयं तीर्थभूता का अर्थ समझ में आ रहा है सबको? आप अपने आप में तीर्थ हैं, आपको ऐसा नहीं कि कहीं तीर्थ में जाकर के पवित्र होने की आवश्यकता है। और कारण क्या है? स्वांतस्थेना गदावृता। आपके हृदय में सदा विष्णु रहते हैं। अब आप कहेंगे भाई विष्णु तो सबके हृदय में रहते हैं, तो इसमें क्या विशेष बात है? सबके हृदय में रहते हैं लेकिन छुपे हुए रहते हैं। यहाँ पे प्रकट अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं। क्या श्लोक आप सुनने जानते हो? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है वो सदा ही भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। मेक सेंस? और तो भाई उससे क्या हो जाता है? तो कह रहे तीर्थानी तीर्थी कुर्वंती। आप तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान बनाते हैं। तीर्थी कुर्वंती मतलब पवित्र कर देते हैं। आपके प्रभाव तीर्थ स्थान अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन बाहर से लोग कुछ आते हैं अपने पाप वहां डंप कर देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त उस क्षेत्र में जाकर के पवित्र क्षेत्र में जाकर के वहां के जो पाप डंप हो गया उसको भी नष्ट कर देते हैं। ये बात अभी श्रीमद् भागवत के कोटेशन से बताई जाएगी बाकायदा। देखिए ये केवल भावुकता नहीं है। क्या इंग्लिश में हम लोग सुनते हैं इट टेक्स वन टू नो वन, है कि नहीं? अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में कुछ ना जाने तो हम क्या समझेंगे कि सामने वाला जो मैथमेटिशियन हो कितना बड़ा विज्ञानी, कितना बड़ा वो मैथमेटिक्स जानने वाला है। किसी भी विषय में ऐसा होता है कि नहीं? तो ये समझ लेना होगा कि महान भागवत है कौन? युधिष्ठिर महाराज। और इस कारण से विदुर जी की महिमा को वो समझ रहे हैं। Does that make sense? Okay. संस्कृत देखिए, भवत विधा भागवता। भवत विधा आपके जैसे भक्त, भागवत मतलब भक्त। तीर्थ भूता स्वयं विभु, हे सर्वसमर्थ सर्वथा सर्वसर्वथ शक्तिमान, आप तो स्वयं तीर्थभूत हैं, अर्थात चलते फिरते तीर्थ हैं, पवित्र करने वाले स्थान है। और विभो शब्द का अर्थ क्या आपने सुन रहे हैं? शक्तिमान। और उनकी शक्ति कैसे प्रसूचित हो रही है? अगर मान लो विदुर जी कहें कि आप मुझे विभो क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सारे तीर्थों को आप तीर्थ बनाने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं स्वांतास्तेना गदावृता, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही गदाभृत, गदा को धारण करने वाले गदाधर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। और उसका अर्थ क्या है? भगवत प्रेमी है। तो विदुर जी का तो स्मरण आ ही रहा है, आपको श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण भी आ ही रहा होगा। टॉमकिन स्क्वायर पार्क और कहाँ वो तो मैं समझता हूँ कि उसमें कौन लोग रहते थे उधर उस एरिया में? हिप्पी लोग रहते थे। उस स्थान को भी अब प्रभुपाद जी वहां पे उसको पवित्र बना दिया, जहां कीर्तन किए वो सब स्थान पवित्र हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन सीख रहे हैं हम लोग। ओके, श्रीधरी, आप जैसे, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप जैसे भागवतों के द्वारा किया जाने वाला तीर्थाटन अपने लिए नहीं होता है, अपितु वह तीर्थों पर कृपा करने के लिए होता है। अब एक विचारनीय बात है, जब तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं तो सामान्य स्थानों को कितना पवित्र करने वाले होंगे? ये केमिस्ट इसको समझ रहे हैं? जब तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं मतलब तीर्थों के पवित्रता से भी अधिक पवित्र हैं वो। डज दैट मेक सेंस? ये पॉइंट को प्लीज पकड़िएगा, ये बात जरूर समझिएगा। जब तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं तो समान स्थान को कितना पवित्र करने वाले होंगे? बोले कुछ, ये कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। तीर्थ को, जैसे मान लीजिए, ऐसे सोच लीजिए कि भाई कोई व्यक्ति आइंस्टीन को पढ़ा रहा है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ा रहा है तो उसका ज्ञान कहाँ होगा? तो किसी को भी पढ़ा सकता है, ऐसे कुछ समझिए। मतलब पता नहीं कि ये उदाहरण बैठ रहा है कि नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है ना। बस जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लो किसी ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से कभी कोई प्रवचन नहीं सुना, लेकिन परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का प्रवचन सुनता है
और वो सुनता है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इनके गुरु जी हैं, तो अजय इनके गुरु जी को कितना ज्ञान होगा। और मान लो श्रीला प्रभुपाद जी से उसने कभी नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल कभी नहीं मिला, और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मिला कि अरे इनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी, अरे वाह कितने अच्छे होंगे। जैसे हम लोग भक्ति सिंह ठाकुर जी से तो उनके बारे में जितना सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी को देख करके अरे उनके गुरु महाराज तो वाह, तो उनका कोई गुरु होगा तो कितना अधिक होगा। कुछ आशा समझ पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से समझिए कि भाई जब तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो एकदम बेनेडिक्शन ही, जो ऐसे ही पाप में पड़ा हुआ है उसको तो बिल्कुल ही पवित्र करने वाला है। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको टच करेंगे। तो तीर्थों पे कृपा करने जा रहे हैं, बताइए क्या तो उनका गुण है, इसीलिए तो विभो शब्द से उनको सूचित कर रहे हैं। इस बात को युधिष्ठिर ने भगवत विधा इत्यादि श्लोक से कहा है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जो पिछला श्लोक प्रश्न है, अब देखते हैं कैसे उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन अपने उद्धार के लिए वह कोई तीर्थ में भ्रमण करने के लिए नहीं गए थे। एक बात ये भी होता है कि जब वो भ्रमण कर रहे हैं तो किसी से बातचीत नहीं करते थे, और इसी प्रकार से आप आगे जाकर बातचीत मतलब मैत्री मुनि को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को मालूम नहीं चलता था कि विदुर जी आ रहे हैं जो मंत्री हैं इत्यादि इत्यादि। जैसे सनातन गोस्वामी भी तो मंत्री थे और वह सब छोड़कर चुपचाप चल रहे, तो ये नहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं, लिखे सनातन गोस्वामी या सरकार मलिक ऐसे लिख करके नहीं बता रहे हैं, ये अपना वो क्या कहते हैं उसको, कार्ड होता है ना, आईडी कार्ड नहीं, विजिटिंग कार्ड लेके चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं, एकदम चुपचाप। तो इसी प्रकार से विदुर जी भ्रमण कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कोई एडवर्टाइजमेंट तो करने नहीं चल रहे हैं, और अपने शुद्धिकरण के लिए भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है नम्रता में वह सोच रहे हैं ऐसा, वो कभी नहीं सोचेंगे कि मैं तीर्थों को पवित्र करने वाला हूँ, वैष्णव कभी नहीं सोचते हैं ऐसा, लेकिन वास्तविकता यही है। इसीलिए कह रहे भगवत विदा भागवता। ये ध्यान दीजिएगा, भक्त कभी नहीं सोचता है कि अच्छा अब मैं उस इलाहाबाद का धार बाकी रह गया मैं वहां कर दूं, ये कभी भक्त नहीं सोचते हैं। लेकिन ये नम्रता हृदय में रहती है, लेकिन ये गुण उनका है इस प्रकार से। आप जैसे भागवत पापी लोगों के संपर्क से जब तीर्थ मलिन हो जाते हैं, तब उन सबों को पवित्र बनाने के लिए तीर्थों में जाते हैं। इसकी व्याख्या भी और क्लियर की जाएगी अगली टीका में, क्योंकि इस प्रकार से भागवत पापी नहीं, आप जैसे भागवत में कौमा है, आप जैसे भागवत पापी, इसीलिए मैंने वैसे पढ़ा था, आप जैसे भागवत कौमा पापी लोगों के संपर्क से जब तीर्थ मलिन हो जाते हैं, तब उन सबों को पवित्र बनाने के लिए तीर्थों में जाते हैं। लेकिन ये किसके रेफरेंस फ्रेम में है? युधिष्ठिर महाराज के। युधिष्ठिर महाराज के दृष्टिकोण में ये बात बोल रहे हैं। विदुर जी ये नहीं सोच रहे कि अब मैं तीर्थों का पाप काटने के लिए जा रहा हूं। ये नम्र भावना भक्तों की स्वाभाविक रूप से रहती है। यह भी संभव है कि वह विदुर जी ये भी सोच रहे हो कि मैं पवित्र होने के लिए जा रहा हूं। प्रभाव उल्टा है, लेकिन वो भक्त कभी नहीं सोचता कि मैं पवित्र करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी खुद बोल रहे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक असंभव आज्ञा दी है, उन्हें बोला है उनको प्रसन्न करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अब मैं हारून जी मैं नहीं जानता। प्रभुपाद जी की आप वो क्या है, मार्किन भागवत धर्म सुने, कहते मैं तो भक्ति नहीं है कुछ, मैं तो कुछ वेदांत कुछ भी जानता नहीं हूँ, भगवान के नाम पे विश्वास है, और आप मेरे मुख में कुछ वचन दे सकते हैं जिसके द्वारा उनको समझ में आ जाए बात। ठीक है, ये नम्रता होनी चाहिए। भक्त कभी महाभागवत गिरी में से आता ही नहीं कि मैं पवित्र करने वाला हूं। अभी तो वो तो ये देखते हैं कि सब भक्त है, मैं ही भक्त नहीं हूं। ठीक है, क्यों ऐसा? भागवतों के मन में श्री भगवान का निवास होता है। स्वांतस्थेना गदाभृतः, उन भगवान के संपर्क से तीर्थ पवित्र हो जाया करते हैं। तो भगवान को तो कोई अपवित्र कर नहीं सकता है, भगवान परम पवित्र है, और इस कारण से वो पवित्र करते हैं। आगे हम श्लोक देखते हैं, टीका देखते हैं। बाल प्रबोधिनी बड़ी रोचक टीका लिखे है। आपका तीर्थ पर्यटन स्वार्थवश नहीं था, आपका कोई इसमें प्रयोजन नहीं था। स्वार्थ मतलब अपने लिए कुछ कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं था, अपितु तीर्थों पर अनुग्रह करने के लिए ही आप ऐसा किए थे, इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं। ठीक है, विभु अर्थात हे सर्वथा सर्वसमर्थ। इस शब्द को समझ में आया? सर्वथा, हर अवस्था में, सर्वसमर्थ, हर तरह से कार्य करने में समर्थ। इसीलिए हम लोग अर्थ इस विभो का शक्तिमान। तो और उसको क्लियर कर जा रहा है, सर्वथा सर्वसमर्थ। ये समझ रहे हैं? हर अवस्था में, हर तरह से सर्वसमर्थ, सभी प्रकार से समर्थ। और वह कैसे है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप इस प्रकार के स्वयं ही तीर्थभूत हैं,
मूर्तिमान तीर्थ हैं, अतः तीर्थ यात्रा करके आपके द्वारा पवित्रता को प्राप्त होना अपेक्षित नहीं। या आपके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप पवित्र होने के लिए करें, क्योंकि आप जानते हैं भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, कहीं पे भी रह रहा हो। उसके हेतु को कह रहे हैं भागवतः से, अर्थात भक्त, अर्थात भगवत भजन के द्वारा ही आप सर्व दोष निवृत्त हैं। ये समझ में आई बात? आप भगवान के भक्त हो और आप जैसा भक्त, शुद्ध भक्त, भगवान की स्मृति उसको हमेशा रहती है, तो उसमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम तीर्थ में जा रहे हैं, हमारे अंदर कोई न्यूनता है, कोई दोष है, उसको निश्चय निवृत्त होने के लिए, मतलब उसको दूर करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है, पहला भाग। और अन्यों के दोषों को निवृत्त करने में समर्थ है। खुद उनमें कोई दोष नहीं है, परम पवित्रता है, और दूसरों को दोषों को निवृत्त करने में समर्थ है। जैसे एक उदाहरण समझें कि सूर्य में कोई अंधकार नहीं है। सूर्य में अंधकार पूरी तरह से निवृत्त है कि नहीं? और दूसरों के अंधकार को दूर करने की क्षमता सूर्य में है कि नहीं? अगर हमसे बोला जाए, मान लो रूम की रोशनी बंद हो जाए, तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए भी अंधकार हो जाएगा और हम दूसरे को भी प्रकाश नहीं दे पाएंगे। तो हम तो इस प्रकार के नहीं हुए, लेकिन अंधकार दूर करने की अगर बात करें तो सूर्य समर्थ है कि नहीं? मेक सेंस? तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के भागवत मतलब भगवान के भक्त हैं, भगवान का स्मरण कीर्तन इत्यादि करने से आप सर्व दोष निवृत्त हैं। ये समझ में आ गया? और दूसरे के दोषों को भी निवृत्त करने में समर्थ है। तो अब फिर पूछे मान लो विदुर जी की, तब मैं क्यों तीर्थ पर्यटन कर रहा हूं? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि तीर्थों को विशुद्ध करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये पिछले लाइन से लिंक होगा, दूसरों के दोषों को निवृत्त करने में समर्थ हैं, इसलिए तीर्थों के दोषों को भी दूर करने में आप समर्थ हो, इसलिए घूम रहे हो। क्लियर? ठीक। भाई यहां भागवतः शब्द का, भागवत शब्द हेतु, भागवतः शब्द कह रहा है भगवान के भक्त हो, तो ये किसका हेतु है? आप तीर्थभूत हो, पवित्र करने वाले साक्षात तीर्थ हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। तो क्यों? क्योंकि भक्त हो, इस कारण से भगवान के भजन में निरंतर लगे हुए, और आप जैसा भक्त जो लगातार भगवान की स्मृति में लगा हुआ है, भगवान का स्मरण कर रहा है, तो वह इस भजवंत के द्वारा सारे दोषों से निवृत्त है, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता, और इतना वह शुद्ध हो जाता है कि दूसरों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज को आप देख लीजिए, प्रहलाद महाराज में कोई दोष था? कोई नहीं। क्यों? भागवत भक्त है, और साथ साथ वह अपने असुरी बालकों के ऊपर भी प्रभाव डाल पाए भक्ति का। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, बहुत ही निम्न स्थान पे गए रहने के लिए, इज इट नॉट? बावरी में रह रहे थे, रहने के लिए नहीं गए थे, लेकिन वहां को रहना पड़ा। तो क्या प्रभुपाद जी में कोई दोष आया? लेकिन प्रभुपाद जी ने अन्यों को पवित्र किया कि नहीं? क्यों? भागवत, भगवान के महान भागवत हैं, भक्त हैं। मेक सेंस टू यू? ठीक है। वस्तुतः परिशुद्ध होते हुए भी गंगा आदि तीर्थ मलिन व्यक्तियों के संपर्क से मलिन हो जाते हैं और भगवत भक्तों के संपर्क से पुनः विशुद्ध हो जाते हैं, ऐसा जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। कि अब देखिए, जब गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ जी, बलराम जी नहीं, भगीरथ जी प्रयास कर रहे थे, तो भगीरथ जी से गंगा जी क्या कह रही? देखो, किम चाहम न भुवम यास्ये नरा मैया मृजंतम अघम मृजामि तद अघम क्वाहम राजंस्तत्र विचिन्त्यताम। हे राजा, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती, क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। और बता दीजिए कौन है जो नहीं करता? भारतीय तो सारे लोग, अब ये तो प्रायः जब बहुत पाप इकट्ठा हो जाता है तो गंगा जी में स्नान करने चले जाते हैं। अच्छा है, मौका है, मकर संक्रांति में लोग स्नान करते भी हैं, तो ये करते हैं। किम चाहम न भुवम यास्य, क्या मैं जब इस पृथ्वी पे चली जाऊंगी, नरा इंसान, मई मुझ में, आम्रजंती अघम, अघम अपने पाप धो धो के डालेंगे कि नहीं? साबुन लगा लगा करके साबुन भी डालेंगे और पाप भी धो देंगे, है कि नहीं? मृजामी तत् अघम क्वाहम, मृजामी मेरा मार्जन कौन करेगा? मेरे पापों को जो मेरे पर आ गए उनको कौन धोएगा?
राजंस तत्र विचिन्तिताम, हे राजन आप विचार कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, जब ये सारे पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्र हो जाएंगे तो मैं उनसे किस तरह मुक्त हो सकूंगी, तुम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। श्रीमद् भागवत 9:9-5। प्रश्न तो समझ में आ रहा है गंगा जी का। अब भगीरथ क्या कह रहे हैं। श्री भगीरथ उवाच साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्त्य अघम ते अंग संगास्ते श्वास्ते ही अघभिहद हरि। साधवा साधुजन, न्यासी जो विरक्त हैं, शांत जिनके हृदय में कोई भौतिक वासना नहीं है, ब्रह्मिष्ठ मतलब जो इसमें लिखा गया है कि कर्म वेद में निष्ठ हैं, और लोक पावन अर्थात जगत को पावन करने वाले ऐसे लोग जब आप में स्नान करेंगे, हरंती अघम ते ते अघम हरंती, वह आपके पापों को हरने वाले होंगे। कैसे? अंग संगा तेषु, जब अपने अंग का संग देंगे आपको, आपके इसमें स्नान करेंगे। तो ऐसा क्यों? ते तेषु तेषु आस्ते ही अग विदहरि, अग को भेदने वाले, अग को नष्ट करने वाली हरि उनके हृदय में सदा निवास करते हैं। जो श्लोक आप युधिष्ठिर महाराज से सुन रहे हैं, ये भगीरथ जी भी यही बात बोल रहे हैं। अब तो स्पष्ट हो गया, बड़े सुंदर इन्हें श्लोक कोट किया गया। भगीरथ ने कहा, ये 9:9-6 है भागवत का। भगीरथ ने कहा, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं और शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित है। देखिए, वेद वर्णित अनुष्ठान का अर्थ यहाँ पे कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड तो भोगियों के लिए होता है, जो भोग वासना से युक्त हैं, मतलब भगवान की भक्ति में लगे हुए और शुद्धाचरण वाले हैं, तथा सभी पतितात्मा को उद्धार करने में समर्थ हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आप लोग को अपना नाम तो नहीं सुनाई पड़ रहा इसमें, जस्ट हाँ, ब्रैकेट में ऐसे अन्वय करके आप नाम तो नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान को एक क्षण के लिए भी कहीं भूलता नहीं है, अल्लाह तो मेरा ही नाम आ रहा है लग रहा है। हाँ, ठीक, ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग तो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण हो सकेगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण उन भगवान को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं जो सारे पापों को दूर कर सकते हैं। तो ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। तात्पर्य ये बात समझ में आ रही कि क्यों दूर कर सकते हैं पाप, क्योंकि उनके हृदय में भगवान हरि नित्य विद्यमान रहते हैं। एक उपमा हम बिठा सकते हैं, मानो किसी के हृदय में सूर्य ही बैठा हो। अब बताइए कि वो जहां जाएगा वहां अंधकार का नाश कर देगा कि नहीं? और ये गलत उपमा नहीं है। सत्यजित भी मणि लेके घूमता था और वो दूसरे सूर्य के समान हो गया था। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, सत्यजित मणि लेके घूमता था तो उसके घर सूर्यदेव ही आ गए। तो जिसके हृदय में मानो सूर्य ही बैठा हो, या ऐसे मणि पहन रखी है जिससे अंधकार से सॉरी अंधकार नहीं, से प्रकाश ऊर्जित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो तो हर जगह अंधकार को नष्ट करेगा ही। अंधकार बोल दिया क्या मैंने, प्रकाश, क्षमा कीजिएगा, प्रकाश निकल रहा है तो वह अंधकार को नष्ट करेगा ही, और उसके लिए अपने लिए कोई अंधकार की कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान के, हम तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं समझते। भगवान निरंतर हृदय में विद्यमान हो, इसका अर्थ क्या है? और इतनी बड़ी बात थी कि जब, अब देखिए समझिए इस बात को, जब भगवान वसुदेव जी के हृदय में आ गए और उसके बाद देवकी के हृदय में आ गए, तो वो प्रकाशित हो रहा था पूरा रूप से, और उसके प्रभाव से कंस का मन भी बदल गया कि नहीं, अब मैं अगर देवकी को मारूंगा तो मेरे लिए बहुत खराब होगा। इतना प्रभाव हो गया, उसका मन चेंज हो गया। ठीक है, ये सब दशम स्कंद में आप सुन ही चुके हो वसुदेव जी के बारे में, तो ये आप समझ रहे हैं कि पवित्र करने वाला ऐसा तात्पर्य। ये बहुत से भक्तों का इस प्रकार का अनुभव है कि प्रभुपाद, मतलब जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, कि प्रभुपाद जी के पास जाने मात्र से, या प्रभुपाद जी केवल उनको देख लेते थे तो ऐसा लगता था कि सारे अनर्थ चले गए। वो उनके लाइक ही सीइंग विद एन एक्स-रे विजन फॉर देम। बहुत सारे भक्तों को इस प्रकार का अनुभव है, भक्त लोग बताया करते हैं। तात्पर्य, भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। इससे पहले हम थोड़ा इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आपका अनुभव है नहीं ऐसा कभी है कि कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव विचार वाला होता है, तो उसके पास जाने से आप प्रभावित होने लगते हो? बहुत डिप्रेस्ड लोग होते हैं, मैं तो वो शक्ल भी नहीं बना सकता, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं,
उनको देखने मात्र से व्यक्ति जो है प्रभावित होने लगता है। आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट। अब कि शुद्ध लोगों को देखने का तो मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन और महाराज इसको समझा रहे थे कि जो शुद्ध भक्त हैं, उनके पास में जाने से भक्ति के परमाणु विकीर्ण होते रहते हैं। और ये मुझे एक भक्त बता रहे थे, वो प्राणिक हीलिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो वो बता रहे थे कि महान भक्त हैं, जो संत होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वह कई किलोमीटर में रहता है। और अगर आप इसमें भी विश्वास नहीं करते हैं, तो आपने कई भगवत गीता के महिमा को सुना है कि एक स्थान में, जैसे वत्स नाम, क्या याद है वत्स, कौन से अध्याय में पढ़ा हम याद नहीं आ रहा। वत्स नाम के ऋषि रहते थे, और उनके प्रभाव से आसपास जितने जितने पशु पक्षी थे, वह भी सब अपने वैर भाव को छोड़ दिए थे। समझ रहे हैं ना? हाँ, याद आ रहा है ना आपको? तो ये प्रभाव होता है, ये प्रभाव होता है, आसपास के क्षेत्र में प्रभाव होता है उसका। तो ये सब बातें हैं, पवित्र करने वाले हम सुन रहे थे। तात्पर्य, अब आप इस पर विचार कीजिए कि महाप्रभु की लीला में जुट का जुट शुद्ध भक्तों का है। एक भक्त नहीं, गदाधर दास, नित्यानंद प्रभु, बलराम, क्या नाम उनका, बलराम नहीं नहीं, बलभद्र नहीं, वीरभद्र, और उसके बाद वीरचंद्र गोस्वामी भी ना, वीरचंद्र गोस्वामी, अद्वैताचार्य, और इसीलिए अब ये और सब लोग इकट्ठे, हरिदास ठाकुर, सब लोग इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, बहुत सारे लोग, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, सब इकट्ठे होकर के कर रहे। तो भाई ये तो टू मच हो गया। क्या पार्टी कर रहे हैं लोग, पार्टी इन द सेंस कीर्तन, और यही देख करके हम बड़ा बड़ा मन करता है पढ़ाने को। बड़ा सुंदर सेक्शन है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, क्या नाम है उनका, ना पंडित विद्या तो है ये, प्रताप रुद्र, एकदम आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा तो कीर्तन हमने कभी नहीं देखा। तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं, बड़ा सुंदर वह कहते हैं कि ये महाप्रभु की सृष्टि है, प्रेम की, महाप्रभु सृष्टि है, प्रेम संकीर्तन, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर से गा रहे थे, बहुत अच्छा था। कभी नहीं देखा हमने इस प्रकार का। आप समझ ही सकते हैं क्या तो अद्भुत हुआ है, लीला होगी। सारे लोग इकट्ठे। चलिए उसको तो हम इमेजिन ही करते रहेंगे। कभी हो सकता है भगवान की कृपा हो तो हम वहां पे एटलीस्ट दर्शन कर सकें दूर से, प्रताप रुद्र जी के असिस्टेंट के रूप में, वट एवर। तात्पर्य, भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किए जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। अब यही प्रभुपाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो कैसे महाभागवत थे। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो बड़ा स्पष्ट है कि महान भक्त हर वस्तु को भगवान में देखता है, अर्थात भगवान की शक्ति के रूप में देखता है, और हर वस्तु में भगवान को देखता है, अर्थात उस पूर्व में देखे रहा कि भगवान हर जगह प्रवेश किए हुए हैं। वो देख रहा है वस्तुओं को, लेकिन उसको स्मरण भगवान का ही हो रहा है। इस जगत में हर वस्तु को देख के हमें भगवान का ही स्मरण होता है ना। वेल, इट डिपेंड्स इफ इट इज मेंट फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन और नॉट। यदि वह हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो भगवान का स्मरण हमको नहीं होता है। और वैसे भी भगवान ने हमारी इंद्रिय तृप्ति के अलावा जगत में बनाया क्या है? हर वस्तु तो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, यही तो हमारी प्रोग्रामिंग है, इज इट नॉट? तो अब भगवान को देख के भगवान का स्मरण हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है मंदिर में। नहीं तो हर वस्तु की प्रोग्रामिंग हमारी यही रहती है कि कैसे हम इसका भोग करेंगे। ये एक प्योर कंडीशन सोल, अनअलॉयड कंडीशन सोल की कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग। हम लोग कहीं बीच में हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हर वस्तु को भोग दृष्टि से देख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हर वस्तु को देखकर भगवत स्मृति ही होती है। तो ये आप समझ गए कि अब आप समझ में आ गया भगवत विधा भागवत की प्रपात वाक्य कैसे कर रहे हैं। आपके जैसा भक्त, अर्थात जो हर जगह भगवान को देखता है और भगवान को हर वस्तु में देखता है।
कुछ व्याख्या समझ में आ रहा है प्रभुपाद कैसे कर रहे हैं? भगवत विधा भागवत, आपके जैसा भागवत, जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है। ये ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में कि जब उनको घर से निकाला जा रहा था या उस महल से निकाला जा रहा था, तब भी वह भगवान, इस समझ कि भगवान की माया है। माया शक्ति कैसे कार्य कर रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा हुआ, तो मैं तो निकलना ही चाह रहा था, अभी बहाना मिल गया निकलने का, भगवान का स्मरण करूंगा। यहाँ पे भी ऐसी स्थिति होती है बारंबार नाम जप करके कि अब हरि नाम के अलावा और कथा के अलावा कुछ बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा एटलीस्ट कुछ-कुछ दिनों में तो होता है, हर दिन ना होता हो तो। अब विदुर जी जैसे व्यक्ति को उस प्रकार की स्थिति में रहना पड़े जहाँ षड्यंत्र चल रहा हो, पॉलिटिक्स चल रही हो, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। तो कहते हैं अब मैं विचरण करूँगा अपने पवित्रता के लिए नहीं, अब बहरहाल जहाँ पे जाएँगे भगवान का स्मरण करेंगे, कथा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये बात है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त हैं। ये क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि जितने भी पवित्र स्थान हैं, वहाँ भक्त लोग, साधु लोग रहते हैं और वहाँ श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया को बरकरार रखते हैं, चलाते रहते हैं, सत्र चलते रहते हैं। जैसे कि नैमिषारण्य में सत्र हो रहा था 1000 वर्षों का। तो मान लो कोई संजोगवश नैमिषारण्य में आ गया, तो उस सत्र में कुछ सुनने का मौका मिल जाएगा उसको। अब जैसे देखिए यहीं पे भी हम लोग तो खैर शुद्ध भक्त नहीं, हम तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सत्र रोज चलता है कि नहीं भागवत का। अब इसमें कोई एक ये प्रकार का एक व्हाटएवर, व्हाई नॉट से तीर्थ और व्हाटएवर, बट इट इज प्यूरिफाइंग अस फॉर इट इज फॉर आवर पर्पसेस। भागवत हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ तीर्थ है अपने आप में। तो अब उसमें कोई आकर के अवगाहन करना चाहे, शुद्ध होना चाहे, तो कोई मतलब आपत्ति तो नहीं है। अब वो अलग बात है कि उस ज़माने में ज़ूम नहीं हुआ करता था कि ब्रॉडकास्ट तुरंत हो जाए। लेकिन जो लोग वहाँ पे आते थे, वह इस प्रकार से पवित्र होते थे। ये समझना चाहिए, इसी प्रकार से लोग भक्ति में आते हैं और इसीलिए तीर्थों का सेवन करने के लिए कहा जाता है कि जाओ तीर्थ में जाओ, स्नान करो, ये करो। तुरंत कथा करने की रुचि, सुनने की रुचि नहीं होती, लेकिन जाता है व्यक्ति स्नान करने के लिए, पाप काटने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए और उसके बाद कुछ भगवान का आयोजन कैसे करके किसी तरह बैठ गया वो कथा में। अब उसको एक बार सुन लिया उसने, तब उसे कथा अच्छी लगती है। फिर वो उसके बाद अगली बार मान लो तीर्थ में आएगा, तो अब वो कथा सुनने के लिए आएगा। लेकिन पहली बार जो सुना उसने, वह भगवान यदृच्छया, भगवान की कुछ अरेंजमेंट से, कुछ व्यवस्था से वह सुन लिया उसने कथा। ये रहता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? वहां तो आध्यात्मिक वातावरण बना ही रहता है। अब बताइए बाहर से कोई आए या ना आए, हमारे मंदिर में मंगल आरती तो होती ही रहती है कि नहीं? और बाहर से बहुत से लोग आते हैं, वो कथा वथा तो क्या सुनेंगे, लेकिन कम से कम मंगल आरती का दर्शन करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, कीर्तन में भाग लेते हैं, नाचते गाते हैं, प्रसाद भी पा लेते हैं, है कि नहीं? उसे खिचड़ी बट रहा है, तो इस प्रकार से एक आध्यात्मिक वातावरण बनाया जाता है। अब मान लो मंगल आरती में नहीं पहुंचा है, तो शाम की आरती में आता है। डज दैट मेक सेंस? तो उसके व्यक्ति के द्वारा उस वातावरण के संपर्क में आने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, तो उसे चाहिए कि वहाँ की लस्सी, पिज़्ज़ा और पास्ता ज़रूर खाए। इसीलिए मैंने हाइलाइट किया है। महाराज बोल रहे थे कभी-कभी लोग अमेरिका से यहाँ आते हैं, कहते हैं एमवीटी में हम पिज़्ज़ा खाएँगे। अरे भाई तुम्हारा संकल्प कुछ सोचना चाहिए, वृंदावन खाली पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हो या बांके बिहारी का वो लस्सी पिएँगे। नहीं, सही में कुछ लोगों की इतनी धारणा है। मैं दूसरों के क्या कहूँ कि बनारस भी देखिए पवित्र क्षेत्र है। जब हम भक्ति में नहीं थे, तो हमारे चाचा जी कहे कि वो बीएचयू के पास पता नहीं कहाँ काशी में बहुत अच्छी लस्सी मिलती है। अब विश्वेश्वर है ना मंदिर, विश्वेश्वर जी से कोई मतलब नहीं या विश्वनाथ जी से कोई मतलब नहीं, कोई लस्सी से मतलब है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम भी ऐसी चेतना में नहीं थे। अब बनारस में कौन सा मंदिर से कोई मतलब नहीं, लस्सी कहाँ मिलती है बनारस में वह देखेंगे। पान तो कभी नहीं खाता था, लेकिन लस्सी कभी पिए नहीं ऐसे, लेकिन एक भावना रहती है लोग इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से वृंदावन में बहुत बार लोग आएंगे खाली बस ये लस्सी पीने के लिए। नहीं आओ, तो हम खाली बात कर रहे थे प्रभुपाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे था, वो तो हम खाली विनोद के लिए बोल रहे थे। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्राय प्राय लोग धाम में आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं, कुछ परिक्रमा कर लिया, कुछ थोड़े भवन का दर्शन कर लिया और ये बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छी सुकृत भी उनकी है, जमा होती है। लेकिन तुरंत, और मैं तुरंत शब्द की पे बहुत ज़ोर देके बोल रहा हूँ, तुरंत उनके जीवन में परिवर्तन हो ही जाता हो ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन अगर भक्तों के संग में आता है, मैं धाम के प्रति अपराध नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत बार देखा जाता है कि लोग परिक्रमा कर रहे हैं और प्रजल्प करते हुए पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। उसका भी कुछ ना कुछ लाभ तो है, आप इन्हीं लाभ तो नहीं काट सकते हैं। लेकिन जितना तीव्रता से परिवर्तन भक्तों के संग से होता है प्रत्यक्ष, उतना किसी चीज से नहीं होता। ये बात हम कही कही जा रही है कि भाई अगर धाम में आए और वो भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करे तो उसका परिवर्तन बहुत अच्छा होगा, बहुत तेजी से होगा। धाम का तो अपना लाभ है, लेकिन अगर वो सुनेगा कि भाई देखो धाम के वृक्ष सारे साधु है, तो अब उसकी दृष्टि बदल जाएगी कि नहीं? समझ रहे हैं? परिक्रमा कर रहा है तो खरी चिन्मय धाम है, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, तो उसका दृष्टि जब बदल जाएगी, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो धाम से कितना अधिक लाभ प्राप्त करेगा, है कि नहीं? अपना धाम का प्रभाव तो है ही, लेकिन और उसकी आदर बुद्धि हो जाएगी कि नहीं? यमुना जी के प्रति या भगवान के विग्रहों के प्रति इत्यादि। और आपने भी देखा होगा कि जब आप कभी भक्तों के संग परिक्रमा में जाते हैं और भक्त बताते हैं हाँ यहाँ भगवान की ये लीला हुई, भगवान की वो लीला हुई, तो हमारी आदर बुद्धि कितनी बढ़ जाती है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। तो क्या क्या बातें प्रभुपाद जी कह रहे हैं? एक, उसको धाम में आना चाहिए, आना तो चाहिए ही, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि नहीं है, आना तो चाहिए, क्योंकि धाम में आना भी अपने अपने सेपरेट भक्ति है। वो चाहे अनजान में आए, चाहे किसी भी भाव से घूम रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है। ये तो एक सिद्धांत है। उसके बाद क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्त को खोजे जो पैसे के लिए भजन नहीं कर रहे। प्रभुपाद और अभी क्लियर करेंगे शुद्ध भक्त काम क्या है। दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहना, और कोई प्रयोजन नहीं, वो शुद्ध भक्त की डेफिनेशन। और उनसे शिक्षा ग्रहण करें, कैसे हम भक्ति करें, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि अब धाम में आओ धाम में बस जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो अब उस शिक्षा को ग्रहण करके वापस मान लो दिल्ली या और कहीं स्थान पे जा रहा है, तो उस शिक्षा को अपने घर में कैसे वह व्यावहारिक रूप से अप्लाई कर सके, यह भी सीखना है। कैसे हम जप करें, क्या मंगल आरती करें, किस प्रकार से भागवत रोज पढ़ें, ये सब सीखना चाहिए। और इस तरह से अपने को मोक्ष के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए कि हमारा पूरा जीवन बस गृहस्थी और घर के कार्य में लगा रहे और हम मोक्ष के मार्ग में बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। अन्यत्र प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भाई एक जन्म में कोई भगवान के पास ना पहुंच पाए, इसका अर्थ यह नहीं कि वो कदम भी ना बढ़ाए। समझ रहे हैं बात? भाई हम नहीं कुछ भी करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं करने से भगवान की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। कुछ तो करो, मेक सेंस? और आप जानते हैं कि थोड़ा सा भी व्यक्ति प्रयास करता है भगवान के प्रति जब मतलब बढ़ने का, तो कम से कम मानव जीवन प्राप्त होगा, फिर उसी तरफ दिशा में बहेगा। डज दैट मेक सेंस? भाई मान लो भगवान 8 किलोमीटर दूर हैं उस जगह पे, तो कम से कम उल्टा तो मत जाओ, घूमो तो सही भगवान की तरफ। दिल्ली में रहकर भी कोई जरूरी तो नहीं कि आप सिनेमा हॉल देखने के लिए बाध्य हैं, सिनेमा हॉल इन द सेंस सिनेमा में पिक्चर देखने के लिए बाध्य हैं या होटल में जाने के लिए बाध्य हैं, ऐसी तो कोई जरूरत नहीं है। काम कीजिए, बाकी टाइम अपना भक्ति कीजिए, है कि नहीं? दिल्ली के उपलक्षण से सारे शहरों को लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में ही सब लोग भोग कर रहे हैं और अब बॉम्बे में सब लोग मतलब सब अब माला ही लेके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। उपलक्षण समझ गए, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कुछ भी आप लीजिए, कम से कम भक्तों का संग करना चाहिए। और कितनी सुंदर सुविधाएं देखिए। यही समय प्राय गृहस्थी में लोग क्या कर रहे होते? न्यूज़ देख रहे होते या कुछ कुछ और इस समय प्राइम टाइम कह लीजिए, अपना जो सीरियल चैनल जो भी देख रहे होते। बहुत सारे भक्त हमारे सामने देखिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि रोज आकर के श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। और फिर सुबह आके आप सुबह वक्त में लोग आके जप करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कथा अपने आप में तीर्थ बन जाती है। हमको मुझको भी पवित्र कर रही है, आप सभी लोगों को पवित्र कर रही है। भागवत प्रभुपाद जी के शब्द हम यहाँ सुन रहे हैं, ठीक है? तो ये हम पहले भी सुन चुके हैं, मानव जीवन अगले जीवन की तैयारी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, चाहे किसी भी आश्रम में रहो। हर दिन कुछ न कुछ भगवान की तरफ आगे बढ़ना ही चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छी पॉइंट है आप। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि करना ही नहीं होता? सुना ठीक से सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? म्यूट तो नहीं हो रहा है ना? इधर मैं सामने बोल रहा हूँ भक्तों को। ये नहीं कहा जा रहा है कि स्नान नहीं करना है,
ये कहा जा रहा है कि केवल स्नान करके वापस मत आ जाओ, केवल मंदिर के दर्शन करके वापस मत आ जाओ। समझ रहे आ रहे हैं? भक्तों का संग करके सीखे व्यक्ति की भक्ति की शिक्षा ग्रहण करें। बहुत अच्छा तात्पर्य है। उससे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से लोग कहेंगे हमें ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? उन्हीं के तात्पर्य को तो आप पढ़ रहे हो। शीला प्रभुपाद जी का एक और बड़ा ये योगदान है कि घर घर को तीर्थ बना दिए हैं भागवत स्थापना क्या तात्पर्य लिखकर। जिसके घर में भी शब्द है, जिसके घर में भी भागवत है, वहां यमराज का प्रवेश नहीं हो सकता, केवल होने मात्र से। और पढ़े तो फिर तो कहना ही क्या, पढ़ ले तो फिर कहना ही क्या। तो जिसके हर घर तीर्थ बन सकता है, अगर भगवान का नाम जप होता है, वहाँ भगवान की पूजा होती है, वो तीर्थ बन जाता है पवित्र। और आप लोग अनुभव भी करते होंगे, भक्त लोग अनुभव करते हैं, जिन गृहस्थों के यहाँ पे विग्रह है, भगवान की पूजा नियमित रूप से होती है, उनके घर और टीवी नहीं चलता है, तो घर में जब जाता है व्यक्ति तो वो अलग अनुभव करेगा। वो कई बार हम भक्तों के घर में गए, ब्रह्मचारी लोग बोले कि भाई यह तो एकदम मंदिर जैसा लग रहा है, वाइब्रेशन ही मंदिर के हैं। और यहाँ पे भी सब लोग जानते हैं कि एक गोडाउन था जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, और इसके वाइब्रेशन कितना चेंज हो गया। जो लोग पहले देख चुके हैं, देख सकते कितना अच्छा वाइब्रेशन है। केवल टाइल और लाइट लगने से नहीं हो गया है। रोज यहाँ कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, उसकी वजह से उस स्थान का वाइब्रेशन ही परिवर्तित हो जाता है। ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, जहां भी आप जो कुछ बोलते हो वो स्थान में विद्यमान रहता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये शुद्ध भक्त समझ में आया, जिनके जीवन में भगवान की सेवा के अलावा कोई आकांक्षा नहीं है और कुछ नहीं चाहते, ये शुद्ध भक्त। तो हम तो चलो हम तो उसमें कोई मतलब हम सभी लोग शुद्ध भक्त नहीं है, हम अपने को जोड़ लेना, जोड़ना कोई दिक्कत नहीं, हाँ जोड़ लेते हैं। बहुत सारी आकांक्षा है, लेकिन प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है ना, तो हम सब लोग मिल करके प्रभुपाद जी का संग तो कर ही सकते हैं, तात्पर्य पढ़ सकते हैं। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज तो है ही, उनकी बातों को भी सुन ही रहे। भगवान और कठिनाई यह है कि यद्यपि भागवत रूपी तीर्थ घर में हो सकता है, लेकिन उसको खोल ना पाए शायद। तो हम घर घर में भागवतम रूपी तीर्थ को खुलवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कभी कभी घर में होती है ग्रंथ भागवत और यथारूप रहती है, प्लास्टिक में पन्नी में बनी रहती है। तो हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि भागवत खुले भी, लोग की थोड़ी रुचि हो, श्रीमद् भागवत को पढ़ें, श्रवण करें। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। ये समझ में आया? कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग आदि जाने का प्रयास या ब्रह्म में मिल जाने का प्रयास, इन सब बातों में शुद्ध भक्त कभी प्रवृत्त नहीं होते, भगवान की भक्ति करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम। वे भगवान की असली सेवा विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से, सॉरी क्षमा कीजिएगा एक शब्द रह गया, वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। अरे भाई सुनते ही रहोगे, कुछ सेवा भी करोगे। आप समझ में आएगा जो ये लोग बोल रहे हैं। और आप सोचिए कि आप कथा ना सुने, भगवान के बारे में कुछ ना सुने, और आप दिन भर फॉर एग्जाम्पल गौ माता में काम करते रहे, तो क्या होगा? वो भक्ति है? गौ माता से मतलब गौ माता मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं खुद ही इंचार्ज हूँ, तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ उसकी। लेकिन अब दिन भर व्यक्ति गौ माता मेडिसिन में ही काम करता रहेगा, तो क्या वो कर्मी ही बन जाएगा, और कर्मी की मानसिकता भी आ जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द। एक बार शाम को प्रवचन में क्या नाम था उनका, यमुना माता जी नहीं आई। तो प्रभुपाद जी एक दिन पूछे कि क्या बात है, तुम क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लाइफ मेंबर बनाने गई थी। तो उन्होंने कहा अगर तुम कथा श्रवण में नहीं आओगी, वो तो महान भक्त है, फिर भी प्रभुपाद को डांट करके हमें शिक्षा दे रहे हैं, तुम कथा श्रवण करने नहीं आई या नहीं आओगी तो तुम कर्मी बन जाओगे। ये प्रभुपाद जी के बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं। तो सारे कार्य हम कर रहे हैं ताकि भगवान की कथा में कुछ रुचि हो। भाई हम कैसा भगवान के प्रेमी है जो भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते? कैसा प्रेम है जरा बताइए। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो ये बड़ी विशेष बात है। और श्रीमद् भागवतम को आप ग्रंथ आप देख रहे हैं, एक के बाद एक प्रभुपाद पे फोकस कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। नारद जी कौन सी सेवा की थी जरा बताइए? श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। प्रभुपाद जी जब स्पष्ट बोले, यू से आई डोंट हैव एंगेजमेंट, यू पीपल डोंट हैव एंगेजमेंट, हाईएस्ट एंगेजमेंट इज टू चैंट हरे कृष्णा। माला तुम्हारी कोई खत्म तो नहीं हो गई है? एक माला तो हमेशा बची रहती ना।
थैले में। एक भक्त बोले, हमने कहा एकादशी को अधिक माला जप कीजिए, 16 माला तो हो गया ना, है ना? जैसे लग रहा है जीभ छोटी पड़ गई उस दिन। 4 माला, 8 माला, 5 माला तो करना चाहिए ना। और इतने मतलब क्या कहते हैं, धृष्ट हैं, मुंह पे बोल देते हैं 16 माला तो कर लिया ना, और क्या करें एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे किसको बोला था। जिसने जिसने बोला था वो सब समझ रहा है, ठीक है कि हम सटल कटाक्ष मार रहे हैं। जीवन बीत जाएगा और आप देखेंगे किस प्रकार से हम अपने अपने को धोखा देते रहे। 16 माला कर लिया ना, बस हो गया ना, टिकट तो कंफर्म हो गया ना, और जाने की क्या जरूरत है। एनीवेज, बट ये सब विशेष सेवा है, भगवान की विशेष सेवा। भगवान के प्रति कितनी प्रीति बढ़ी है, उसका क्या लक्षण है, भगवान के बारे में सुनने का कितना आग्रह है, और भगवान के बारे में सुनने का आग्रह ही भगवान के धाम जाने की एकमात्र योग्यता है, प्रथम योग्यता है। हम अपने मन से बोल रहे हैं, सब पढ़ चुके, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। The eagerness to hear about Krishna is the first qualification to go back home, back to Godhead. क्लियर? इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। तो इस पे फोकस रखिए अपने जीवन में कि हम डिफ्लेक्ट ना हो जाएं। हमारा उद्देश्य है कि श्रवण कीर्तन में हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। हम तो देखिए, अब अगर कोई विरोध कर रहा है तो फिर आप प्रभुपाद से झगड़ा कीजिएगा। एकदम प्रभुपाद जी सामने बोल रहे हैं, सारी चीजें कराई जा रही हैं ताकि हम शुद्ध होकर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमा का लेखन करते हैं। अब यह क्यों हाईलाइट किया गया? अब ऐसा नहीं कि कोई भाव को सप्ताह हो रहा है और वहां पहुंचे सुनने के लिए, अच्छा लग रहा है, हारमोनियम तो बढ़िया बज रहा है इसमें समझ रहे हैं? नहीं, प्राधिकारियों का मतलब है परंपरा में ही श्रवण कीर्तन करते हैं। दे आर वेरी सेलेक्टिव अबाउट इट। समझ में आता है? तब तो सब लोग समझ ही रहे होंगे। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिख करके कीर्तन किया। लिखना भी कीर्तन होता है, ओके। पढ़ना एक प्रकार का श्रवण होता है। शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की यही विधि है और ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के आखिरी में आप सुनेंगे। सोहम, ये 4थे अध्याय में, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। मैं समझ रहा हूँ 3 अध्याय के अंत में है। कहते हैं ये जो कथा है, ये पहले यही बात, व्यासदेव जी ने मुझे श्रवण कराया, मैंने व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को स्मरण कराया, श्रवण कराया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और जब सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी कह रहे मैंने भी सुना, और अब मेरी जैसी मति है, जैसे मैंने अध्ययन किया वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। समझ में आया? तो श्रवण कीर्तन मीन्स प्राधिकृत ऑथराइज श्रवण कीर्तन। मनगणन श्रवण कीर्तन में प्रवृत्त नहीं होते। ठीक है, थर्ड में लास्ट है, यस। इसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थस्थल में बदल सकते हैं और तीर्थस्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। अब ये बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने क्या सुना था? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को पवित्र करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे करते हैं। क्लियर समझ में आया? वह मानव तीर्थ में रह रहे हैं तो आप भगवान का श्रवण कीर्तन करते रहते। भाई हृदय में उदित है तो मुख पे कुछ नहीं आएगा। हमारे हृदय में जो व्यक्ति बसा रहता है, मेरी बात समझ में आ रही है, उसी के बारे में हम बोलते रहते हैं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये देखा है कि नहीं? जो मन में बात रहती है वही जिह्वा पे बार बार आती रहती है। तो जिनके हृदय में सदा भगवान विद्यमान है तो वो किसी और चर्चा में जाएंगे, उनकी जीभ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जीवन सन्मुखरितम भवति, यह वार्ता, तो सत्र चलता ही रहता है। जैसे कि आप सुन ही चुके हैं, क्या नाम था उनका, शौनकादि ऋषि, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। और हमको भाई तृप्ति नहीं हो रही। वयम तो हमको नहीं हो रही, मतलब अन्य लोगों को तृप्ति हो सकती है लेकिन हमको तृप्ति नहीं हो रही। वयम तु नावितृप्यामा, हम तृप्त नहीं हो रहे। किससे तृप्त नहीं हो रहे हैं? उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान उत्तम श्लोक के विक्रम, उनकी लीला श्रवण करने में। ऐसा क्यों? कहते हैं यत् शृण्वताम, उसको सुन रहे होता है व्यक्ति, और रसज्ञा नाम, जो रस को जानने वाला है कथा की, तो स्वादु स्वादु पदे पदे, उसको हर पद में बहुत स्वाद लगता है। बताइए, हर पद में स्वाद लग रहा है और कान तो कभी भरने वाले हैं नहीं, आकाश स्वरूप है। तो अब वह कथा सुनते जाएंगे कि नहीं जाएंगे? समझ में आया? क्या ये समझ पा रहे हैं प्रभुपाद की इस बात को हमने हाईलाइट क्यों किया? किस प्रकार से वह तीर्थभूत है तो समझ में आ रहा, भगवान उनके हृदय में है। और किस प्रकार से तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं, कथा चलती रहती है, कीर्तन चलता रहता है इत्यादि। मेक सेंस? चलिए,
तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी लाइन थी और ये इसको समझने का प्रयास कीजिए। तीर्थ स्थल मतलब पवित्र करने वाला। तीर्थ स्थल का मतलब है व्यक्ति इस आशा से आता है कि हमको पवित्र करेगा, हमारे पापों से मुक्त करेगा हमको। तो वह गुण क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां श्रवण कीर्तन चल रहा है कृष्ण का। किन के द्वारा? भक्तों के द्वारा। इसीलिए कह रहे तीर्थ स्थलों का नाम तीर्थ स्थल उन लोगों की वजह से हुआ। समझ में आ रहा है? आप कहोगे भाई ये जैसे मान लीजिए कहें कि प्रयागराज, प्रयागराज कौन से भक्त के नाम पे? उस तरह से नहीं लीजिएगा, वो अर्थ नहीं है। वो उसको तीर्थ क्यों कह रहे हैं, उसको पवित्र करने वाला स्थान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भक्त वहां निवास करके भगवान के श्रवण कीर्तन में संलग्न है, ये कहने का आशय। ये लाइन अच्छा था, मैं सोच रहा था कि इसको आगे बढ़ जाओ, अच्छा आपने पॉइंट आउट किया उसको। डज दैट मेक सेंस? बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। ऐसे शुद्ध भक्त, अब आप समझ गए, प्रभुपाद जी जब वहां पे कीर्तन कर रहे हैं, अर्थात कौन सी जगह पे? टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में, तो वह भी तीर्थ हो गया कि नहीं? यस, ये बात। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। ये व्याख्या भी क्लियर हो गई। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्य द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। ये भी समझना चाहिए कि भाई तीर्थों में अपवित्रता कहां से आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जान रहे हैं कि भाई वृंदावन के प्रवचन करता, लखनऊ में बहुत लोग इस प्रकार से आते हैं वृंदावन से, वृंदावन के महान भागवत कथा मर्मज्ञ, बड़ा बड़ा लिखा रहा है, और हारमोनियम बजा बजा कर 7 दिन में पूरी भागवत पूरी कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यद्यपि वह वृंदावन से हैं, लेकिन वह आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से भागवत का प्रवचन नहीं करते। ये आप लोगों ने भी उधर देखा होगा, बहुत पर्चे लगते हैं इस पे, नाम वृंदावन का रख दिए लेकिन काम वृंदावन का नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो ना हो वृंदावन के और बोल देते हो भाई कोई यहाँ पे सर्टिफिकेशन तो मिल नहीं रहा है कि सर्टिफिकेट ऑथराइज मिल रहा हो। तो समझ में आया? या और भी घृणित कार्य करते हैं, स्त्री संग आदि सब करना, सब बहुत गलत कार्य करते हैं। तो उसके कुछ अपवित्रता आ जाती है, काफी भी आ सकती है, लेकिन वह भी नष्ट हो जाती है इन भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण कीर्तन इत्यादि होने से। ओके, एक श्लोक हम और लेंगे, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न है वह समाप्त होंगे। मेरे पीछे बोलिए। अपि नः सुहृदस्तात अपि नः सुहृदस्तात बान्धवः कृष्णदेवताः बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टः श्रुता वा यद्वः दृष्ट्वा श्रुता वा यद्वः स्वपुर्यां सुखमासते। स्वपुर्यां सुखमासते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? ये प्रश्न बहुत संगीन है, क्योंकि विदुर जी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का तिरोधान हो चुका है। ये बातें अभी आगे आएगा। भगवान अपने धाम को वापस जा चुके हैं। ये भी आगे के तात्पर्य में देखिएगा ये बात। इसका उत्तर अभी आप देखिएगा, इसका उत्तर। हाँ, समझ रहे हैं बात? ये अभी ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये बड़ी सब अभी मिस्ट्री रिवील नहीं करना चाहते हैं, कल आगे के श्लोकों में देखेंगे इसको। ठीक है, अन्वय देखिए। हे तात मतलब हे चाचा। अब एक बार भक्त ने बोला, प्रभु जी तात तो हमेशा छोटे बच्चों को बोलते हैं। नहीं, तात आप बड़ों को भी बोल सकते हैं और तात आप छोटों को भी बोल सकते हैं। ठीक है, हे तात अर्थात हे चाचा जी। अपि, अपि यहाँ किस अर्थ में है? प्रश्न के। इतनी संस्कृत आप समझ रहे होंगे कि अपि का प्रयोग क्या के रूप में भी होता है। नह मतलब हमारे, और वह मतलब आपके। तो नह मतलब हमारे, सुहृद बांधव, शुभ चिंतक और मित्र। अब देखिए, संस्कृत आप ऐसे देखते सीधे तो समझ नहीं आता कि सुहृद और बांधव किसके लिए है। ये अन्वय का थोड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ है।
नहीं तो हम सोचेंगे सुहृद और बांधव जो है वो सब कृष्ण के लिए हो रहा है, ऐसा कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि सुहृद और बांधव किन के लिए है? यदुवंशियों के लिए। और उनके गुण को कह रहे हैं कृष्ण देवता, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते थे। मतलब उनके एकमात्र पूजनीय देवता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और यदुवंशी कैसे थे? दो गुण क्या हैं? युधिष्ठिर महाराज की सुहृद हैं, शुभचिंतक हैं, और बंधु हैं, मित्र हैं। तो यदव वे यदुवंशी सारे, यानी प्रद्युम्न सांब आदि सभी लोग स्वपुर्याम, अपने अपने निवास स्थानों में, अपनी पुरी मतलब जहां आदमी रहता है, शयन करता है, तो वहां अपने अपने निवास स्थानों में सुखम आसते, सुख से तो है ना, क्या वे सुख से हैं? इस प्रकार से तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सोच रहे हैं कि वो गए होंगे, जब इतने जगह तीर्थों का भ्रमण किया है तो फिर द्वारका भी गए होंगे और वहां जाके उन्होंने देखा होगा। तो वो एक एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं और अनिरुद्ध कैसे हैं इति। ऐसा दृष्टा श्रुता वा, या तो आपने देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। कुछ लोगों को आपने से मिल लिए होंगे, कुछ लोगों के बारे में सुन लिया होगा कि ऐसे है वैसे है, ये स्थिति है, आप जरा उनके बारे में बताइए, क्या वो सुख से हैं, सब बताइए। संस्कृत देखिए, अपि नः सुहृदस् तात। अपि मतलब क्या, नह मतलब हमारे, सुहृदस और तात, हे तात, हे चाचा जी, क्या हमारे सुहृद और बांधव यदुवंशी, जिनके एकमात्र पूजनीय कृष्ण ही थे, कृष्ण देवता थे, अर्थात कृष्ण की सेवा में ही वे निरंतर लगे रहते थे, उनके बारे में आपने उनको कुछ देखा है आपने, या आपने उनके बारे में सुना है कि वह जो यदुवंशी यदुवह स्वपुर्याम, अपनी पुरी में सुख से हैं? क्या आपने कुछ सुना है उनके बारे में, या देखा हो कि क्या हमारे यदुवंशी जो हैं वह सुख से हैं या नहीं? ये प्रश्न समझ में आया? ठीक है, प्रश्न याद है? क्या आपने हमको स्मरण किया? उसके बाद कौन कौन से तीर्थों में आप भ्रमण किए, किस 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 वृत्ति को लेकर आपने जीविका चलाई? आपको तो भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी, तो वो प्रश्न नहीं बना, और ये प्रश्न हुआ कि हमारे यदुवंशी जो हमसे प्रिय, हमारे शुभचिंतक थे, सुहृद थे, वो कैसे हैं, सुख से हैं? ठीक है, सुख से हैं मतलब ठीक है। श्रीधरी, राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि यदुवंशी हमारे भाई बंधु हैं, वे हमारे सुहृद हैं, वे लोग भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं, अर्थात कृष्ण देवता। आप द्वारका में जाकर उन लोगों को सुखपूर्वक रहते हुए देखा है क्या? आपने होना चाहिए, आपने द्वारका में जाकर उन लोगों को सुखपूर्वक रहते हुए देखा है क्या? यदि देखा नहीं है तो आप उन लोगों के विषय में सुने हैं क्या? ऐसे करके मेक सेंस? श्रुतो दृष्टो वा, दृष्टो श्रुतो वा। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। स्पष्ट है? यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सब के सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतः भगवान की सेवा में लग सकें, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। कुछ अंतर समझ में आया? वो कह रहे थे बस पॉलिटिक्स से छोड़ो छोड़ो, अब हम भ्रमण करेंगे, कोई क्या कह सकते हैं, झमेला नहीं रहेगा, कहीं कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होगा जिससे हमारा चित्त भगवान से अलग जाए। ये है, इसलिए विदुर जी छोड़ दे, बाल का स्मरण करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि कृष्ण देवता से कहने का आशय है कि यद्यपि यादव और पांडव दोनों ही घर में थे, स्वपुर्याम से लेना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भोग विलास में थे। कृष्ण देवता अर्थात वह 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में ही नियोजित थे, ये बात बोलना है। और आप इससे पहले भी सुन चुके, अगर आपको याद हो, अनन्य विषयात्मा नाम किसके लिए बोला गया था? पांडवों के लिए बोला गया। उनका और कोई विषय नहीं था जीवन में, केवल कृष्ण की ही सेवा करना उनके जीवन का तात्पर्य था। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है, अर्थात भली भांति ये जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए युधिष्ठिर महाराज और यादव भी प्राय प्राय सभी लोग, कोई उसमें वानप्रस्थ तो है नहीं कोई, सभी लोग गृहस्थ हैं। अब अच्छा लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। गृह ठाके ठाको वने ठाको सदा बोल हरि बोले डाको। तो मुख्य बात, मुख्य प्रयोजन व्यक्ति का यही होना चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति करने के लिए जी रहा हूं, ये बात याद रखनी चाहिए। अब कोई कहे कि प्रभु जी हमारे पास कथा सुनने के लिए समय नहीं है,
तो आप ये श्लोक हम नहीं घटित होगा हमारे पर। देखिए क्लास में तो हमें सत्य ही बोलना होगा, पर्सनली अब हम जो भी उसको रिफाइन करके सुनने एक अलग बात है, लेकिन अगर कथा श्रवण करने के लिए किसी के पास समय नहीं है सुबह और शाम एटलीस्ट, ये कम से कम शाम, सुबह मान लो आजकल तो सब बहुत विकृत हो गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम शुद्ध वो शुद्ध भक्त है इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। अगर ऐसे कहा जाए तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि सब एकदम खराब भक्त हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं जिसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। और ये भी बात है कि बहुत से लोगों की मजबूरियां भी हैं, और बहुत से ये भी बात है कि बहुत से लोगों ने मजबूरियां ओढ़ भी रखी हैं, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जो जैसे अपनी व्यवस्था करना चाहे चले, लेकिन मरते समय यही याद आएगा कि इस मजबूरी को उठाने से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके हैं हम लोग? कृष्ण के। ऑब्वियसली, इज इट नॉट? इट्स क्वाइट ऑब्वियस। यस, वेरी ऑब्वियस। हिंदी में क्या बोलेंगे ऑब्वियस को? प्रकट है, स्पष्ट है कि हम भगवान के हैं। इसमें क्या सोचना है? इसमें क्या है, क्या सोचना है? ज्ञान है हम लोग को, और विज्ञान कभी बनाना नहीं है, धीरे धीरे बनाएगा। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। बड़ा स्पष्ट है, मन मना वह भी थे, भगवान ने मन लगाए थे, उस तरह से मन लगाने वालों को भक्त नहीं कहा जाता है। भाई बहुत स्पष्ट है, व्याख्या नहीं करनी। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे। एक बात आप देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अत्यंत नम्रता से स्मरण कर रहे हैं द्वारका वासियों का प्रेम की भगवान के प्रति। कृष्ण देवता उनकी भक्ति को वह सराहना कर रहे हैं कि कितना वह नियोजित है भगवान की सेवा। और शुद्ध भक्त यही सोचता है कि हम तो कुछ सेवा नहीं कर रहे, वो सेवा कर रहे, वो अधिक सेवा कर रहे, अच्छी सेवा कर रहे, वो सुख से तो है ना, ऐसे करके। अतएव महाराज अन्यथा वे विदुर से उन सब के विषय में ना पूछते। ये कुछ समझ में आया? भाई देखो, जैसे हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, जब गोस्वामीगण इधर आए तो यहाँ से कोई भक्त अगर बंगाल जाता तो पूछा करते कि उनका भजन कैसे चल रहा है, और जब सुनते कि 22-22 घंटे भजन कर रहा है तो वह बड़े प्रसन्न होते। डज दैट मेक सेंस? और क्या इस व्यवहार में भी हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे वो भक्त के बारे में मालूम ने याद दिला, अच्छा वो भजन कर रहे हैं कि नहीं, जप कर पा रहे हैं कि नहीं, इत्यादि इत्यादि स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा करते हैं। ये तो कोई खास जिज्ञासा होती नहीं कि अब वो कितने भोग विलास में पड़े हुए कि नहीं, रोटी कितनी मिल रही कि नहीं, ये प्रश्न भक्त को समाज में नहीं किया जाता। इज इट नॉट? भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, ये प्रश्न भक्तों के समाज में किया जाता है कि नहीं? और सुन करके भक्त प्रसन्न भी होते हैं, इतना भजन कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं भागवत, जो भी है। समझ में आ रहा है? दारू पीने वाला दारू की ही बात सुनना चाहेगा। जहां जो आदमी पैसा कमाने वाला होता है उसको पैसे कमाने के बारे में सोचा, वहां वो उतना पैसा कमा रहा है, वो उतना पैसा कमा रहा है। इज इट नॉट? तब इनके जीवन में कृष्ण की सेवा के अलावा क्या है? तो इसलिए मुख से निकल रहा है कृष्ण देवता। मेक सेंस? सुहृद तो एक ही जैसे होंगे ना, सुहृद हैं, बंधु हैं, तो युधिष्ठिर महाराज के सुहृद हैं यदुवंशी, तो सब एक ही प्रकार के तो शुद्ध भक्त हुए कि नहीं? इस भाव को समझने का प्रयास कीजिए। अन्यथा वे विदुर से उन सब के विषय में ना पूछते। समझ में आ गया अन्यथा क्यों कह रहे हैं? मेक सेंस? युधिष्ठिर महाराज भी इसी प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए उनके बारे में पूछ रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं ना ठीक से? ठीक से तो मतलब सुख से है ना भक्ति? सुख का मतलब ही समझना, सुखी है अर्थात कृष्ण की सेवा करने को मिल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कृष्ण चले गए हो, फिर तो कोई मतलब नहीं। यार आप सुन चुके हैं द्वारका वासियों से कि जब आप चले जाते हैं तो हमें एक क्षण युगों के समान लगता है। तो बहुत सारी बातें प्रश्न में उलझी हैं, कृष्ण है कि नहीं वहां पे, कृष्ण की सेवा करने को मिल रहा है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे जब कोई बोलते हैं कि भाई ठीक से रह रहे हैं, तो मतलब क्या है? खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। अब जॉब करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई पूछता है? बैक ट्रैक कीजिए अपना पुराना जीवन जो पूछते थे, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है का मतलब क्या? खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, ऐसे करके बस। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। आगे क्या बात होती है उसको हम कल सुनेंगे।
कोई प्रश्न अभी तक किया नहीं। मायापुर वृंदावन धाम, ओके, कोई प्रश्न नहीं किया है तो यहाँ रोकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय।